राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक हमारे मानदेय का है। आप सभी ने देखा होगा कि हम सब धरना करते ही रहते हैं, सरकार से अपने मानदेय की मांग करते हैं बढ़ाने की। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर जो है एक उम्मीद सी रहती है, और जब वो उम्मीद मतलब ख़त्म होती है और निराशा होती है, हमें तो बड़ा दुख होता है। लेकिन वो हम अपने अंदर ही दबा कर रह जाते हैं और फिर से सब कुछ उसी मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मतलब कि जो ये सब हम धरना बार बार करते हैं, सभी को पब्लिक जो है देखती भी है कि हाँ, ये बार बार धरना करती हैं अपने मानदेय के लिए, अपने वेतन के लिए। तो आधों को पता है, आधों को नहीं भी पता है कि हम कितना मांगते हैं, कितना हमारा मानदेय है। सब सोचते हैं कि बार बार जाके धरने पे बैठ जाती हैं, ये इनका हर रोज़ का ही काम होता है। आधे कहते भी हैं कि हाँ, बस इनका तो यही काम है, बस ये अपनी मांग ही करती रहती हैं सरकार से, पता नहीं इन्हें कितना पैसा चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि हम कितना मांगते हैं सरकार से, हम कितने पर काम करते हैं। तो वही है कि हम मजबूर होकर जाते हैं और इतना कम हमारा मानदेय हैं, तभी हम सरकार से मांग करते हैं, और काम हमारे बहुत ज़्यादा हैं। काम के लिए तो मैं बातें ही नहीं करना चाहती हूँ कि काम तो सभी कर्मचारी करते हैं। बस एक बात है कि हाँ, हर कर्मचारी सिर्फ अपने विभाग का काम करता है, हम और भी विभाग का काम करते हैं। लेकिन जो मानदेय की मांग हम करते हैं सरकार से, वो मानदेय की मांग हम कभी भी, ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की तरह और कर्मचारियों की तरह हम 50,000 की या 30,000 की या 40,000 की या 1 लाख की, इतने की मांग करते हैं। हम कभी इतने की मांग हमने कभी की ही नहीं है सरकार से, इतने की मांग। यहाँ तक कि आज तक हमने वेतन की भी मांग नहीं की थी, अब हम करने लगे हैं। अब तक तो हम सिर्फ 10,000 रुपये की मांग करते थे। जब भी धरना प्रदर्शन होता था तो सिर्फ सम्मानजनक मानदेय की मांग करते थे कि हमारा मानदेय सिर्फ सम्मानजनक हो। सबसे पहले हमने सम्मानजनक मानदेय की ही मांग की। उसके बाद हम देखिए, जिसका मानदेय सिर्फ 6,000 हो। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ अपनी मेरी बहनों को तो सबको पता है, मैं पब्लिक के लिए वीडियो बना रही हूँ कि पब्लिक भी जाने कि कितने कम पे हम काम करते हैं और कितना हम चाहते हैं। तो देखिए, हम सिर्फ 6,000 पे काम करते हैं, और 6,000 में आप सभी देख लीजिएगा कि 6,000 में होता क्या है। 6,000 में कुछ नहीं होता है। कोई भी इतने कम मानदेय पर, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी काम नहीं करता है। प्राइवेट स्कूलों में भी काम करते हैं और भी जगह काम करते हैं। रसोई माताएं भी हैं, उनका भी कमी है बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही काम होता है, हमारे लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारे जो है मानदेय सिर्फ 6,000 है। दूसरा, हम मांग सिर्फ सम्मानजनक मानदेय की करते हैं। अब तक हमने सम्मानजनक मानदेय की ही मांग की है, और क्योंकि 6,000 रुपये मानदेय है, इसलिए हमने सोचा कि सिर्फ सम्मानजनक हमें थोड़ा सा हमारा बढ़ जाए। उसके बाद हम सिर्फ 10,000 रुपये की मांग करने लगे कि हमारा कम से कम 10,000 तो हो ही जाए। 10,000 की मांग हम करते थे सरकार से जब भी हमारा धरना प्रदर्शन होता था। और अब जब इतनी महंगाई है और काम इतने सारे ज़्यादा है, और एक सरकारी कर्मचारी की तरह ही हमसे काम लिया जाता है, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, हमारे पोषण ट्रैकर में भी, अब हमारी लोकेशन भी, हर चीज़ मतलब एक सरकारी कर्मचारी की तरह होती है। हर काम हम उनकी तरह कर रहे हैं। तो अब हम सिर्फ ये है कि चलो, हमारा मानदेय आप सिर्फ हमारा जो ये मानदेय है वो वेतन मान कर दीजिए, वेतन में बदल दीजिए, हमें जो है सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन मिले। बस हमारी यही मांग है। इसमें भी हमने ये नहीं कहा कि सरकार से कि हमारा 30,000, 50,000 या 1 लाख कर दीजिए। इसमें भी हमने ज़्यादा नहीं मांगा है। हमने सिर्फ उतना ही मांगा है कि जितना सरकार आसानी से दे पाए, और इतना वो दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हम कितने धरने करते हैं, कोई हमारी मांगों को सुनता ही नहीं है, कोई हमारी मांगों को मानना ही नहीं चाहता। अभी आपने देखा ही है कि बिहार में कितने दिनों से बिहार में धरना प्रदर्शन किया हमारी बहनों ने, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उनका कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया। मैं तो सोच रही थी कि इस बार ज़रूर मेरी बहनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मानदेय वहाँ बढ़ाया नहीं गया है। और
देखिए आप कितने दिनों से अपने घर बार को छोड़ करके बहनें इस तरह से सड़कों पर आके बैठती हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में कि हम ज़्यादा मांग कभी नहीं करते हैं शिक्षकों की तरह और कर्मचारियों की तरह। हम सिर्फ 15,000 20,000 इतने की ही मांग करते हैं कि बस हमारा ये है कि मानदेय से वेतन कर दिया जाए, हमारा मानदेय अच्छा कर दिया जाए। इतनी महंगाई में हमारा काम बिल्कुल नहीं चलता है, इसीलिए हम ये धरना प्रदर्शन करते हैं। कोई नहीं चाहता है कि बार बार जाके अपना घर छोड़ करके सड़कों पर बैठे, और बहुत ही मजबूरी में जाती हैं। ऊपर से महिलाएं हैं, और महिलाएं देखिए कितनी मुश्किल से अपना घर छोड़ करके जाती हैं। तो बस इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, क्योंकि इतने कम मानदेय में किसी का भी काम नहीं चल सकता। तो हमारा काम कैसे चलेगा? देखिए हम मानदेय की मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो बहुत पब्लिक है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है कि गुस्सा करती है, किलसती है सब, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये कितनी मजबूर हैं, क्यों ये आई हैं, बार बार आती हैं। तो बस मेरा सभी से निवेदन ये है कि हमारा मानदेय बहुत ही कम है, इसलिए हम जाते हैं। दूसरा, हम सरकार से ज़्यादा की मांग कभी नहीं हमने की है, हम हमेशा उतना ही करते हैं कि जितना सरकार आसानी से दे पाए। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ मैं बताना चाहती थी सबको। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।